उठानी एकादशी की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। योग की निद्रा से बाहर इस दिन हरि आते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हम देव उठानी एकादशी की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। योग की निद्रा से बाहर इस दिन हरि आते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये पावन बड़ा ही दिन है, वेदों में भी वर्णन है। ये पावन बड़ा ही दिन है, वेदों में भी वर्णन है। प्रिय भक्तजनों, आज हम आपको देव उठानी एकादशी की कथा सुनाएंगे, जिसे देव प्रबोधनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। प्रिय भक्तों, सनातन धर्म में देव उठानी एकादशी का बड़ा ही महत्व होता है। कहते हैं इस दिन श्री हरि विष्णु योग निद्रा से जाग जाते हैं और शालिग्राम के रूप में माता तुलसी से विवाह रचाते हैं। आज के दिन शालिग्राम और तुलसी का विवाह करने वाले भक्तों की श्री हरि विष्णु हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। प्रिय भक्तों, भगवान विष्णु इस प्रकार शालिग्राम बन गए और तुलसी से इनका विवाह कैसे हुआ, इस कथा के माध्यम से हम बताने की चेष्टा करेंगे। मिलती है शिव महापुराण में भक्तों यही कथा। प्राचीन काल में दंभ नामक एक दैत्य हुआ करता, बड़ा ही बलशाली था और वो विष्णु भक्त महान। दैत्य राज होकर भी करता विष्णु जी का ध्यान। दैत्य राज के पास है दोनों भक्ति और शक्ति, लेकिन उसको नहीं हुई थी किसी पुत्र की प्राप्ति। दैत्य गुरु शुक्राचार्य के पास में वो आया, दंभ ने आकर उनके चरणों में है शीस झुकाया। शुक्राचार्य भी उनको अपने पास बुलाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। योग की निद्रा से बाहर इस दिन हरि आते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये पावन बड़ा ही दिन है, वेदों में भी वर्णन है। ये पावन बड़ा ही दिन है, वेदों में भी वर्णन है। प्रिय भक्तजनों, दैत्यराज दंभ ने गुरु शुक्राचार्य के चरणों में प्रणाम किया। गुरु शुक्राचार्य ने दैत्यराज दंभ को अपने पास बिठाया और कुशल क्षेम पूछने के पश्चात आने का प्रयोजन पूछा। तो दैत्यराज दंभ ने बताया कि हे गुरुदेव, मुझे अभी तक कोई संतान नहीं हुई, अतः आप मुझे संतान प्राप्ति का कोई उपाय बताएं। दैत्य गुरु शुक्राचार्य दंभ की बात सुनकर कहने लगे, तुम्हारी चिंता उचित है। शरणागत की चिंता से गुरु शुक्राचार्य स्वयं भी चिंतित हुए। शुक्राचार्य भी हो गए चिंतित दंभ की बात को सुनकर। दिया उन्होंने दंभ को फिर तो श्री कृष्ण का मंत्र और कहा कि कृष्ण मंत्र की ही तुम करो साधना, पूर्ण होगी अवश्य ही फिर जो है मनोकामना। कृष्ण मंत्र लेकर के वो तो सरोवर पुष्कर आया। मंत्र के द्वारा दंभ ने विष्णु जी का ध्यान लगाया, क्योंकि पुत्र प्राप्ति की ही मन में इच्छा थी। बड़ी ही घोर तपस्या फिर तो दैत्य राज ने की। विष्णु जी भी फिर उनसे तो प्रसन्न हो जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। योग की निद्रा से बाहर इस दिन हरि आते हैं,
हम कथा सुनाते हैं। ये पावन बड़ा ही दिन है, वेदों में भी वर्णन है। ये पावन बड़ा ही दिन है, वेदों में भी वर्णन है। प्रिय भक्त जनों, इस प्रकार दैत्यराज दंभ की कठिन तपस्या से भगवान विष्णु प्रसन्न हो गए और दंभ को पुत्र प्राप्ति का वरदान दे दिया। भगवान विष्णु के वरदान से दैत्यराज दंभ के यहाँ पुत्र ने जन्म लिया। दैत्यराज दंभ ने अपने पुत्र का नाम शंखचूड़ रखा, जो बड़ा होकर अपने पिता की तरह बड़ा ही बलवान हुआ। क्योंकि दैत्यराज दंभ विष्णु भक्त भी थे, तो स्वाभाविक गुण शंखचूड़ में भी आ गए और वो भी तपस्या करने के लिए पुष्कर में आ गया। शंखचूड़ ने भी तो पाया है, करने तपस्या वो भी फिर पुष्कर में आया है। शंखचूड़ तो ब्रह्मा जी के तप में लीन हुआ है। पिता दंभ ने कृष्ण कवच भी उसको दे दिया है। अनेकों ही वर्षों तक उसने घोर तपस्या की। ब्रह्मा जी भी प्रसन्न हो गए देख के उनकी भक्ति। शंखचूड़ को दर्शन देने ब्रह्मा जी आए, बोले के वरदान मांग लो मुझसे जो चाहे। मुँह मांगा वर शंखचूड़ तुम्हें देना चाहते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। योग की निद्रा से बाहर इस दिन हरि आते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये पावन बड़ा ही दिन है, वेदों में भी वर्णन है। ये पावन बड़ा ही दिन है, वेदों में भी वर्णन है। प्रिय भक्त जनों, पैतृक गुणों को पाकर शंखचूड़ भी भगवान विष्णु की तपस्या में लीन हो गया और ब्रह्मा जी का घोर तप करने लगा। पिता दंभ ने कृष्ण कवच भी उसको दे दिया। अनेकों वर्षों तक उसने घोर तपस्या की। ब्रह्मा जी उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर शंखचूड़ को दर्शन देने आए और बोले, हे शंखचूड़, वरदान मांगो। ब्रह्मा जी ने शंखचूड़ को जैसा बताया है, शंखचूड़ ने तुलसी के संग विवाह रचाया है। ब्रह्मा जी ने क्योंकि उसको दे दिया था वरदान, जिसके कारण शंखचूड़ अति हो गया है बलवान। तीन लोक पर उसने है अधिकार जमाना चाहा, करके युद्ध देवों से उसने स्वर्ग को भी हथियाया। यक्ष गंधर्व नागर किन्नर भी ना जीत है पाए, शंखचूड़ की शक्ति से है तीन लोक घबराए। ब्रह्मा जी की शरण में सभी देवता आते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। योग की निद्रा से बाहर इस दिन हरि आते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये पावन बड़ा ही दिन है, वेदों में भी वर्णन है। ये पावन बड़ा ही दिन है, वेदों में भी वर्णन है। प्रिय भक्तजनों, एक तो शंखचूड़ को ब्रह्मा जी से वरदान मिला था और उसके पास अपने पिता दंभ का दिया हुआ कृष्ण कवच भी था, तो अपने बाहुबल से उसने तीन लोक में अधिकार जमा लिया। जब देवता गण स्वर्ग से निष्कासित हो गए तो सभी एकत्रित होकर ब्रह्मा जी की शरण में आए और अपनी व्यथा बताई। ब्रह्मा जी सभी देवताओं को विष्णु जी के पास ले गए। तब विष्णु जी ने बताया कि शंखचूड़ की मृत्यु केवल भोले के त्रिशूल से ही संभव है।
सिंहासन। चित्ररथ नामक एक गण को भोलेनाथ ने बुलाया और संदेशा शंखचूड़ को उसने ही भिजवाया। चित्ररथ तुम जा करके ये शंखचूड़ से कहो, स्वर्ग देवताओं का है तुम वापस लौटा दो, वरना युद्ध करो भोले से ये भी बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। योग की निद्रा से बाहर इस दिन हरि आते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये पावन बड़ा ही दिन है, वेदों में भी वर्णन है। ये पावन बड़ा ही दिन है, वेदों में भी वर्णन है। प्रिय भक्तजनों, भोलेनाथ ने चित्ररथ के हाथों संदेश भेजा कि या तो देवताओं का स्वर्ग उन्हें लौटा दे, अन्यथा भोलेनाथ से युद्ध करने के लिए तैयार रहे। प्रिय भक्तों, क्योंकि शंखचूड़ ने ब्रह्मा जी से अजय होने का वरदान प्राप्त कर लिया था, तो भोलेनाथ के गण चित्ररथ से शंखचूड़ कहने लगा कि मैंने अपने बाहुबल से स्वर्ग को जीता है, मैं इसे देवताओं को नहीं लौटाऊंगा। यदि भोलेनाथ युद्ध करना चाहते हैं तो मैं युद्ध के लिए तैयार हूँ। शंखचूड़ की बात सुनकर चित्ररथ लौट आया और आकर भोलेनाथ को सब वृतांत बता दिया। इतना सुनकर भोलेनाथ तो क्रोधित हुए बड़े, लेकर सेना देवों की वो युद्ध को निकल पड़े। दैत्यों और देवों में युद्ध हुआ बड़ा घमासान, शंखचूड़ किंतु देवों से हार रहा नहीं मान। विष्णु जी ने भोलेनाथ को फिर ये बताया है, कृष्ण कवच तो शंखचूड़ ने पिता से पाया है, और पत्नी तुलसी है इसकी पतिव्रता नारी, जिसके कारण पड़ रहा ये सब पर ही भारी। भोले और विष्णु जी योजना एक बनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। योग की निद्रा से बाहर इस दिन हरि आते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये पावन बड़ा ही दिन है, वेदों में भी वर्णन है। ये पावन बड़ा ही दिन है, वेदों में भी वर्णन है। प्रिय भक्तजनों, विष्णु जी ने भोलेनाथ से कहा कि जब तक शंखचूड़ के पास कृष्ण कवच है और इसकी पत्नी तुलसी का सतीत्व अखंडित है, तब तक शंखचूड़ का वध संभव नहीं हो सकता। प्रिय भक्तों, भोलेनाथ विष्णु जी से पूछने लगे, तो क्या शंखचूड़ का वध ही नहीं हो पाएगा? विष्णु जी कहने लगे कि हे भोलेनाथ, इसके लिए मुझे शंखचूड़ से कृष्ण कवच लेना होगा और इसकी पतिव्रता पत्नी के सतीत्व को खंडित करना होगा। और एक योजना के तहत विष्णु जी ने ब्राह्मण वेश बनाया और शंखचूड़ के कृष्ण कवच दान में मांग लिया। प्रिय भक्तों, ब्राह्मण समझकर शंखचूड़ ने प्रसन्नता पूर्वक अपना कृष्ण कवच विष्णु जी को दे दिया। विष्णु जी ने कवच का दान लिया था और फिर खुद ही शंखचूड़ का वेश बना लिया था। शंखचूड़ बनकर विष्णु जी तुलसी के पास है आए, कहा कि भोलेनाथ भी मुझसे युद्ध जीत नहीं पाए। भोलेनाथ से भी युद्ध में मैं तुलसी जीत गया हूँ, अजर अमर हूँ इसीलिए प्रसन्न हो रहा हूँ। तुलसी ने जब सुना तो वो प्रसन्न बड़ी हुई है, प्रसन्नता के कारण उनके अंग लग गई है। सतीत्व खंडित करने में सक्षम हो जाते हैं,
पावन कथा सुनाते हैं। योग की निद्रा से बाहर इस दिन हरि आते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये पावन बड़ा ही दिन है, वेदों में भी वर्णन है। ये पावन बड़ा ही दिन है, वेदों में भी वर्णन है। प्रिय भक्तजनों, इस प्रकार विष्णु जी ने शंखचूड़ का वेश धारण करके तुलसी के सतीत्व को खंडित कर दिया। जो ही तुलसी का सतीत्व खंडित हुआ, तभी भोलेनाथ ने अपने त्रिशूल से शंखचूड़ पर वार कर दिया। त्रिशूल के वार से शंखचूड़ की गर्दन कटकर तुलसी के आंगन में जा गिरी। अपने पति का कटा हुआ शीश देखकर तुलसी समझ गई कि मेरे साथ बड़ा ही छल किया गया है। तब तक विष्णु जी भी अपने स्वरूप में आ गए। क्रोधित होकर तुलसी ने विष्णु जी से कहा है, छल से तुमने सतीत्व को मेरे खंडित कर दिया है। श्राप मैं देती हूँ तुमको के बन जाओगे पाषाण। विष्णु जी को श्राप दिया था विधि का यही विधान। विष्णु जी ने पर तुलसी पर नहीं है क्रोध किया। गंडक नदी बनोगी तुम, ये है वरदान दिया। आस पास में ही सदा अपने मुझको पाओगी। वृक्षों में सबसे पावन तुलसी बन जाओगी। शालिग्राम में बनूंगा, ये विष्णु जी बताते हैं। पावन कथा सुनाते हैं। योग की निद्रा से बाहर इस दिन हरि आते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये पावन बड़ा ही दिन है, वेदों में भी वर्णन है। ये पावन बड़ा ही दिन है, वेदों में भी वर्णन है। प्रिय भक्तजनों, विष्णु जी ने तुलसी जी से कहा कि हे तुलसी, शंखचूड़ बड़ा ही अभिमानी हो गया था, अतः उसका वध अति आवश्यक था। किंतु तुमने मेरी बड़ी ही तपस्या की है, अतः मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम्हारा ये शरीर गंडकी नदी बनकर बहेगा और तुम्हारे श्राप को सत्य करने के लिए मैं शालिग्राम बनकर रहूंगा। गंडकी की नदी में ही मेरा वास होगा और अगले जन्म में तुम सबसे पावन पौधा तुलसी बन जाओगी तथा तुलसी दल के साथ पूजा करने वाले भक्तों पर मैं सदैव अपनी कृपा रखूंगा। साथ ही जो भी भक्त देव उठानी एकादशी को तुलसी और शालिग्राम विवाह करवाएंगे, उनकी मनोकामनाएं अति शीघ्र पूरी हो जाएंगी। विष्णु जी ने ही तुलसी को दिया था ये वरदान। सबसे पावन वृक्ष होने का मिला उन्हें सम्मान। शालिग्राम और तुलसी का जो इस दिन विवाह कराए, पूरी होंगी उन भक्तों की सभी मनोकामनाएं। हंसराज रिलहन करता है हरि चरणों में वंदन। डीएस पाल ने एकादशी की कथा का कर दिया वर्णन। फौज सुरेश पे भी विष्णु ने कृपा बड़ी की है। देव उठानी एकादशी की भक्तों कथा यही है। लाखों भक्त जिसे सुनकर हरि कृपा को पाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। योग की निद्रा से बाहर इस दिन हरि आते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये पावन बड़ा ही दिन है,